हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट पर हम डिस्कशन करने वाले हैं जो विद्यार्थी जीवन से संबंधित हैं और आज के समाचार पत्रों में छाई हुई हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे कि सबसे बड़े महापर्व यानी कि विधानसभा चुनाव का जो आखिरी दिन है वो आ चुका है और कल की डेट में यहाँ पर देखा जाए 7वें चरण का जो चुनाव है वो होगा और इसके 3 दिन के इंतज़ार के बाद यानी कि 10 मार्च को जो चुनावी नतीजे हैं वो आ जाएंगे और जो नई सरकार होगी, चाहे वो कोई सी भी सरकार बने, और इस बार काफ़ी कांटे की टक्कर दिखाई पड़ रही है। चाहे वो सपा हो चाहे वो भाजपा हो, दोनों के लिए मुश्किलें हैं। सपा को 2012 के बाद से 22 में मौका मिल सकता है और भाजपा सरकार को रिपीट कर सकती है। तो ये बड़े बड़े दावे हैं। अब देखते हैं कि किसकी सरकार यहाँ पर बनकर आती है। लेकिन सबसे बड़ा जो इस बार का मुद्दा उत्तर प्रदेश में रहा है वो बेरोजगारी का रहा है। बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर अखिलेश यादव ने लगातार यहाँ पर बयानबाजी की है और देखा जाए तो बेरोजगारी, भुखमरी और कह लें कि और तमाम सी जो चीज़ें हैं वही होनी चाहिए। स्पेशली मैं थोड़ा सा पहले आपको न्यूज़पेपर कटिंग दिखाता हूँ। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं यूपी के आखिरी चरण में 54 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। प्रचार के अंतिम दिन दिग्गजों ने ताकत झोंकी है। 57 दिनों का सियासी समर रहा है। 8 जनवरी को उत्तराखंड, यूपी, पंजाब, मणिपुर और गोवा में चुनाव तारीखों का ऐलान हुआ। 5 मार्च को यूपी के 7वें और अंतिम चरण का चुनाव प्रचार जो थमा है। किसने कितनी ताकत झोंकी है यहाँ पर। 28 बार नरेंद्र मोदी ने, 62 रैलियां अमित शाह ने, 207 योगी आदित्यनाथ ने और 150 रैलियां अखिलेश यादव ने की हैं। देखा जाए तो यूपी में सबसे जो बड़ा मुद्दा छाया रहा है वो बेरोजगारी का है, भ्रष्टाचार का है, आवारा पशु का है, कानून व्यवस्था है। ये बहुत सारे मुद्दे हावी रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो बहुत बड़े बड़े जो स्टेटमेंट है, 5 बयान जो चर्चा में रहे हैं वो भी यहाँ पर दिए गए हैं। नरेंद्र मोदी जी का बयान, अखिलेश यादव का बयान और सबसे बड़ा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का और योगी आदित्यनाथ के 30 जनवरी के बयान यहाँ पर पूरे उत्तर प्रदेश में क्या पूरे देश में छाए रहे हैं। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में पीएनपी सचिव को यहाँ पर नोटिस जारी हुआ है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामला लगातार यहाँ पर कोर्ट कचहरी में चलता रहा है और कोर्ट से लगातार नोटिस आते रहे हैं, चाहे वो सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को हो चाहे वो पीएनपी सचिव को हो। तो इस बार जो मामला है वो उत्तर कुंजी का है। उत्तर कुंजी मामले में हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि 1 कॉमन अंक पेटिशनर्स को दिया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक उनका रिजल्ट वगैरह रिवाइज नहीं हुआ। 1 अंक नहीं मिले जिससे उनकी नियुक्तियां फंसी हुई हैं, उनका काउंसलिंग वगैरह सब कुछ चौपट है। तो ऐसे में यहाँ पर पीएनपी सचिव को नोटिस इशू हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, सचिव परीक्षा नियामक को नोटिस हुआ है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में कोर्ट के समक्ष पेश होने का यहाँ पर आदेश हुआ है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी को अवमानना नोटिस जारी करते हुए कोर्ट के समक्ष पेश होने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने सचिव से पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने विकास भार्गव की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका के अधिवक्ता रमेश तिवारी राहुल मिश्रा की ओर से तर्क दिया गया कि भर्ती परीक्षा में एक सवाल के गलत होने पर हाईकोर्ट ने अपने 25 अगस्त 2021 के आदेश में अभ्यर्थी के एक अंक बढ़ाने का निर्णय दिया था, लेकिन उस आदेश का अनुपालन आज तक नहीं हो पाया। तो देख सकते कितनी हीला हवाली है। 25 अगस्त को ऑर्डर आया, कोर्ट की कोई तवज्जो नहीं है और यहाँ पर मार्च चल रहा है। कोर्ट ने इस मामले में अवमानना माना है और कहा है कि 25 मई को सुनवाई के दौरान सचिव को उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देना होगा। तो यहाँ पर 25 मार्च होना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर वह आदेश का अनुपालन करा देते हैं तो उन्हें सरकारी अधिवक्ता के जरिए हलफनामा दाखिल करना होगा। दोस्तों दूसरी तरफ देखा जाए तो बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव हाईकोर्ट में तलब हुए हैं। हाईकोर्ट के आदेशों का पालन न करने पर बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल को तलब किया गया है। कोर्ट ने कहा है कि मामले में अगली सुनवाई की तिथि पर सचिव को कोर्ट में उपस्थित होना होगा। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने याची पुष्पराज केसरवानी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।
याची के अधिवक्ता की ओर से तर्क दिया गया कि कोर्ट के आदेश के बावजूद याची को इंक्रीमेंट यानी कि वेतन बढ़ोतरी का लाभ नहीं दिया गया, जबकि कोर्ट ने इस संबंध में 29 नवंबर 2019 को ही आदेश कर मामले के निस्तारण का आदेश दिया था। 29 नवंबर 2019 की बात है और ये 2022 चल रहा है। 2 साल से अधिक का वक्त बीत चुका है, लेकिन कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हुआ। तो आखिरकार क्या कुछ है? आखिरकार अधिकारी कोर्ट से भी ऊपर होने लगे हैं। कोर्ट के आदेश होते हैं, अधिकारी मानते नहीं हैं। जो उन्होंने कर दिया, कार्रवाई कुछ भी किया है तो उस पर वो रिवर्ट नहीं करेंगे। अवमानना, कंटेम्प्ट के ऊपर कंटेम्प्ट होगा। चूंकि जो न्याय व्यवस्था है वो उतनी ज़्यादा कह लें स्ट्रिक्ट नहीं है अपने देश में, अन्यथा इस प्रकार के कोर्ट के ऑर्डर हो जाएं और आपको माने ना भाई 2-4 दिन, 10-15 दिन, महीना 2 महीना व्यस्तता में हो सकता है। अब 2-2 साल, 1-1 साल हो रहा है। उत्तर कुंजी मामले में बताइए छात्रों का कितना नुकसान है। 1 अंक से बहुत सारे का रिजल्ट रुका है भाई, रिजल्ट उनका निकाल दीजिए। फिर अपॉइंटमेंट उनकी फंसी हुई है। ऐसे हजारों कैंडिडेट होंगे, उनका वेतन का नुकसान हो रहा है। कौन उनकी भरपाई करेगा? 6800 आरक्षण सूची की बात देखिए। 6800 आरक्षण सूची में लगातार कितने दिनों से छात्र संघर्ष कर रहे हैं। 2-2 साल की लोगों की जॉब होने को है और यहाँ पर इनको नियुक्तियाँ ही नहीं मिल रही है। जो गलत ढंग से चयनित किए गए वो जॉब कर रहे हैं और जिनको हक मिलना चाहिए वो बेचारे बेरोजगार की तरह सड़कों में घूम रहे हैं। अब दोस्तों मैं बात करूंगा आज के परिदृश्य में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो गर्म मुद्दा रहा है वो 97,000 शिक्षक भर्ती का रहा है और चुनाव के जो आखिरी प्रचार के शब्द हैं उनमें भी शिक्षक भर्तियों का मुद्दा प्रभावी रहा है। आपको सुनाते हैं। शिक्षक भर्ती सुपरटेंडेंट वाले हैं, वही हमारे 69,000 वाले शिक्षक जो आरक्षण घोटाला हुआ है, हम सबकी मदद करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इसीलिए इन्हीं शब्दों के साथ 5 बजने वाले हैं। चुनाव प्रचार बंद होना है, लकी को ऐतिहासिक वोटों से जिता देना। तो यहाँ पर दोस्तों देखा आपने कि शिक्षक भर्ती 97,000 की भी इसके पहले बात कर रहे थे और इसके बाद उन्होंने 69,000 के बारे में कहा। सुपर टेट का उन्होंने साफ तौर पर नाम लिया। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी के जहन में भी है कि सुपर टेट जैसी कोई चीज़ भी होती है। तो जो छात्र सोच रहे हैं कि एकेडमिक मेरिट जैसे, तो देखिए मुद्दों पर इतनी ज़्यादा जानकारी राजनेताओं को नहीं होती है। तो जब उनको मुद्दों पर अवगत कराया जाएगा, कोई बेसिक शिक्षा मंत्री बनेगा तो उसके आधार पर चीज़ें होंगी। खैर देखते हैं, पहले तो चुनाव परिणाम आने दीजिए। 10 मार्च को किसकी सरकार बन रही है, तो ये सबसे बड़ा और असल बिंदु होगा। फिर इसके बाद बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे और खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा मामला। सरकार बनते ही उनके जो रिएक्शंस हैं वो आने लगेंगे। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। अब दोस्तों यहाँ पर टीजीटी पीजीटी 2021 के समायोजन पर बड़ी खबर है, देखते हैं क्या कुछ है। तो देखा जाए दोस्तों तो टीजीटी पीजीटी के चयनितों का जो समायोजन होगा अब वो नई सरकार में होगा। तो टीजीटी पीजीटी 2021 में चयनित अभ्यर्थियों को समायोजन के लिए 10 मार्च तक का इंतजार करना पड़ेगा। चयन बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के दबाव में तय समय 31 अक्टूबर 2021 तक यह भर्ती प्रक्रिया पूरी तो कराई, लेकिन सभी शिक्षकों को कार्यभार अब तक ग्रहण नहीं करवा सके हैं। विद्यालय आवंटन में गड़बड़ी से अभी तक करीब 800 शिक्षक नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं। अगर देखा जाए तो अब नई सरकार में उन्हें नियुक्ति मिलने के आसार हैं। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए टीजीटी पीजीटी परीक्षा कराई गई। चयनित अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटन किया गया। तमाम चयनित अभ्यर्थी विद्यालय ज्वाइन करने पहुंचे तो पता चला कि वहां या तो स्थानांतरण से पद भर लिए गए थे या अल्पसंख्यक या किसी अन्य वर्ग के लिए आरक्षित पद थे। यहाँ पर दोस्तों रेलवे भर्ती परीक्षा की चिंताओं का समाधान बहुत जल्द होने वाला है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि उम्मीदवारों के उठाए मुद्दों पर गौर कर रही है उच्चाधिकारी समिति और उम्मीदवारों के ने भेदभाव का लगाया था आरोप। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि जो मांग अभ्यर्थी कर रहे थे उनको मान लिया जाएगा। दूसरी तरफ देखा जाए तो ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन पर बढ़ा दबाव। छात्र नेताओं का दावा, ऑनलाइन परीक्षा के पक्ष में आधे से अधिक छात्र हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दूसरे दिन जमा हुए हैं 560 फॉर्म। कॉलेजों में लगी रही जो कतार है। तो ऑनलाइन परीक्षाएं हो सकती हैं, इसकी पूरी की पूरी उम्मीद है कि इस बार जो पढ़ाई है वो ऑनलाइन हुई थी तो परीक्षा भी ऑनलाइन होनी चाहिए, यही छात्रों का कहना है।
अब मुझे भी जहाँ तक लग रहा है कि ऑनलाइन परीक्षाओं पर ही जो निर्णय है वो आएगा। देखते हैं क्या कुछ होने वाला है, लेकिन आप लोग अपनी तैयारियां करते रहिए। दोस्तों, यूपी बोर्ड परीक्षा से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट है। 20,000 परीक्षार्थियों की फोटो मिसिंग है। आज अंतिम मौका है। आपके भाई बहन रिश्तेदार उनको बता दें। शुचितापूर्ण परीक्षा को पहली बार कराई गई फॉर्मों की समीक्षा। 2000 दिव्यांग परीक्षार्थियों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र अपलोड नहीं हुए हैं। यूपी बोर्ड ने 2022 की 10वीं और 12वीं की परीक्षा शुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए नई रणनीति पर काम किया। इसके तहत परीक्षार्थियों के परीक्षा फॉर्म की पहली बार समीक्षा कराई गई, जिसमें तमाम अभ्यर्थियों की जो फोटो है वो मिसिंग है। एक बार फिर मौका देकर 6 मार्च यानी रविवार तक सभी परीक्षार्थियों की फोटो अपलोड कराने के निर्देश प्रधानाचार्यों को दिए गए हैं। ऐसा न करने वाले प्रधानाचार्यों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो फोटो की मिसिंग या अस्पष्ट होने पर परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। इसका खासा ध्यान रखें। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में मिलते हैं।